खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ में महिला पॉलिटेक्निक में पीआरडी जवानों ने प्रेस वार्ता में बताया कि 11 दिसंबर 2024 को डीएम लखनऊ के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया था। पीआरडी के जवान श्रीपाल व माधुरी ने बताया कि हम लोग नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित सेना का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे हित में फैसला सुना दिया तो शासन प्रशासन क्यों लागू नहीं कर रहा? जो मांगे थी समान वेतन समान अधिकार हमें भी मिलना चाहिए, आखिर क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? सिर्फ मौखिक आश्वासन डीएम साहब ने दिया था, लेकिन अब हम सभी पीआरडी के जवान दिनांक 16 को सुबह 9 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा और अपनी समस्याओं से भी अवगत कराएंगे। जब तक हमारा अधिकार है हमें नहीं मिलता, ये लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें। हमें समान अधिकार समान वेतन दिया जाए। प्रशासन शासन प्रशासन होश में आओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हमारे साथ में आप सभी लोग लाइव 24 में मैं राजकुमार गुप्ता पत्रकार पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज में हम आए हैं आज पीआरडी के जवानों से वार्ता करने। उन्होंने 11 तारीख को डीएम आवास का घेराव किया था और अभी तक क्या रिस्पांस निकला है, आगे क्या रणनीति है, इस जानने के लिए हम लोग आए हैं पीआरडी के जवानों से मिलने। हाँ, तो हम आए हैं पीआरडी के जवानों से बातचीत करने की इन्होंने 11 तारीख को जो धरना प्रदर्शन किया था, डीएम आवास घेरा था, उसमें क्या निष्कर्ष निकला है। अगर कुछ निकला है तो वो बताएं, नहीं तो अभी आगे की क्या रणनीति है। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम श्रीपाल रावत है, मैं लखनऊ पीआरडी से। अच्छा, लखनऊ पीआरडी से हैं। जी। तो डीएम आवास घेराव किए थे, किस कारण से किए थे आप? डीएम आवास पर हम लोग शांतिपुर गए थे, ज्ञापन देने गए थे और डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दे भी आए हैं। हमारी वही मांगे थी कि हमारा समान काम समान दाम का जो है नीति, जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, 2016 में कह चुका है सुप्रीम कोर्ट की समान कार्य का समान दाम दिया जाए। और हमारा जो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था पीआरडी जवानों का सिंगल बेंच, वो जीत भी हम लोग चुके हैं और उसमें हमारे जज साहब पंकज भाटिया साहब ने आदेश भी दिया है, स्पष्ट आदेश दिया है कि पुलिस के सिपाही के बराबर इनको वेतन मानदेय दिया जाए और होमगार्ड की सारी सुविधाएं पीआरडी जवानों को दी जाए। और वो 1 साल पहले का है, 1 साल से ज्यादा हो गया है आदेश, वहाँ जजमेंट मिले, लेकिन यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट उस आर्डर को नहीं मान रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, खास करके माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके अंडर में पीआरडी विभाग है, आप उसके खुद स्वयं मुखिया हैं, आप प्रदेश के भी मुखिया हैं, आप हमारे विभाग के भी मुखिया हैं, आपके अंडर में हमारा विभाग है। आपको खुद चाहिए कि पीआरडी जवान 395 रुपया प्रतिदिन मिलता है, उसमें कैसे भरण पोषण कर रहा है और तमाम समस्याएं जवानों की हैं और बराबर यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल और दिल्ली सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को, प्रधानमंत्री तक हमारे पीआरडी जवानों ने तमाम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और डाक के माध्यम से भी दिया गया है, लेकिन आज तक कोई प्रार्थना पत्र का जवाब भी नहीं आता। क्योंकि मैं आपसे पुनः अपील कर रहा हूं कि 18 तारीख को जो सत्र चलने वाला है उसमें अगर हमारी सब लोगों की बात, मैं नेता प्रतिपक्ष से भी अपील करता हूं और कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई पार्टी हो उनके भी नेताओं से अपील करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटनाएं हो जाती हैं तो आप लोग प्रशासन के रोकने के बावजूद भी आप लोग वहां जाते हैं उनके घर पर, लेकिन पीआरडी जवान अगर हमारा एक्सीडेंट में गुजर जाता है तो आप लोग उसकी बात भी नहीं करते हैं, आप लोग न जाते हैं। और ये आप जानते हैं कि पीआरडी विभाग में पीआरडी जवानों को अगर हमारा कोई जवान गुजर जाता है तो 5000 रुपए की व्यवस्था कफन के लिए भी नहीं है। तो आप लोग इतनी बड़ी बात आप लोग क्यों भूल रहे हैं? क्यों आप लोग सदन में नहीं उठा रहे हैं? सिर्फ जनता की वोट लेना ही आप लोग जानते हैं। हम लोग जनता में नहीं आते हैं कि हम लोग भारत देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे 40,000 जवानों
के परिवार के लोग वोट नहीं देते हैं, उनके रिश्तेदार व्यवहारी मतदान नहीं करते हैं। आपको सोचना चाहिए कि जब एक हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच से पीआरडी जवानों का फैसला आ गया है तो आप लोग क्यों नहीं सदन में बात उठाते हैं कि पीआरडी जवानों का वो फैसला जो आया है उनका वो लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे विशेष करके अपील करता हूं कि जब जवान कोई मांग पत्र देते हैं या प्रार्थना पत्र देते हैं कि समान काम समान दाम का वेतन दिया जाए, लेकिन आपके सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये लिख कर आता है कि अभी बजट का अभाव। अरे मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कैसे मान लूं बजट का अभाव है? 320 किलोमीटर लखनऊ से बलिया का एक्सप्रेस आपने पूरा करवा दिया, आपने तमाम मेट्रो शहरों में दौड़ा दिया, आपने पुल के ऊपर पुल बनवा दिया, तमाम चौड़ी चौड़ी एक्सप्रेसवे बनवा दिया, तब बजट का अभाव नहीं हुआ है। पीआरडी जवानों के रोजी रोटी के लिए बजट का अभाव। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कुछ तो आप समझ जाइए, आप कुछ समझ जाइए। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की रणनीति तो आप समझ जाइए। 75 साल पूरा कर चुका है पीआरडी विभाग, लेकिन इसके जवानों, हमारे पीआरडी जवानों की समस्याएं और गिरती चली गई। समस्याएं बहुत ज्यादा जटिल हैं। आप इस पर गौर करिए। आपकी सरकार उत्तराखंड में है, माननीय धामी जी की सरकार वहाँ है, वहाँ की सरकार पीआरडी जवान को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपया दे सकती है। आप कहते हैं हमारा उत्तम प्रदेश है, पूरे देश में आप जाते हैं, हर प्रदेश में आप जाते हैं मतदान में और कहते हैं उत्तर प्रदेश को 1 नंबर पर लाकर खड़ा कर दिए। आप थोड़ा पीआरडी जवानों को भी आप आगे बढ़ाइए, उनका भी नंबर चेक कर लीजिए, उनकी भी समस्याएं देख लीजिए, उनका नंबर कहाँ चला गया। तो मैं माननीय जी, आप तत्काल गौर करिए। हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ 11 तारीख को मांग पत्र अपना दे आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज रहे हैं। अगर समस्याओं का निस्तारण न हो तो फिर आना। मैं न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश से अपील करता हूं, सभी नेताओं, मंत्रियों से, आम जनमानस से भी अपील करता हूं कि आजाद हिंद फौज नाम सुना होगा पहले आपने। जो बुजुर्ग होंगे, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, उन्हें मालूम होगा आजाद हिंद फौज ने किस मुसीबत में इस देश को आजाद कराया। तब कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो इतने टेंट की व्यवस्था, ना बजट की व्यवस्था, यहाँ तक कि खाने की व्यवस्था ज्यादा नहीं थी। लेकिन हमारे जवानों ने, नेताजी सुभाष चंद्र के वीरों ने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस देश को आजाद करवाया, भारत देश को आजाद करवाया। लेकिन आज वही सेना, आज वही फोर्स जो परिवर्तित नाम प्रांतीय रक्षक दल हुआ है, उसके बाद इसमें इतने परिवर्तन कर दिए गए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में पीआरडी का कार्यालय नहीं है, प्रादेशिक विकास दल अधिकारी लिखा होता है। जय हिंद। अच्छा, जैसे हमारी